क्या है अनंत अंतरिक्ष के रहस्य, करोड़ों ग्रह, अरबों तारे, पृथ्वी की तत्व विशेषता, हमारी धरा पर प्रकृति का संतुलन, मौसमों का बदलाव, नदियां, पहाड़ और जंगल, मानवीय हस्तक्षेप कैसे करे जतन, कैसे होगा रक्षण, आने वाली पीढ़ियों को समझे महत्व, खगोल से लेकर भूगोल तक का ज्ञान प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सुरेश चोपने जी के साथ। पृथ्वी पर 3 अरब साल पहले सजीवों का जन्म हुआ। शुरुआत में साइनोबैक्टीरिया नाम के जो सूक्ष्म जीव है वो समंदर में पाए जाते थे और वही सूक्ष्म जीव फिर बड़े होके या फिर मल्टीसेलुलर बन के फिर छोटे छोटे कीड़े में रूपांतर हुए और उसी के बाद फिर वो छोटे जो कीड़े हैं वो मछलियों में रूपांतरित हुए और उसके बाद में जैसे विकास क्रम चालू हुआ तो फिर वही जो छोटे जीव थे वो फिर जमीन पे आने लगे और उसका जमीन पर फिर विकास उसका क्रम फिर जारी रहा। इसी विकास क्रम में जो पहले छोटे जीव थे वो धीरे धीरे बड़े होते गए। पौधे जो समंदर में सिर्फ पाए जाते थे वो पौधे फिर जमीन में आ गए। तो जमीन में फिर पौधे भी आ गए और जमीन में फिर इस प्रकार के जो समंदर में जो जीव जिनका विकास हो गया वह फिर ऊपर आते गए। सबसे पहले रेंगने वाले जो जीव थे, जैसे आज हम आज ज़मीन पे पाते हैं, सांप है, उसमें मगरियाँ मिलती है, घड़ियाल मिलती है, तो इस प्रकार के जीव फिर ज़मीन पे आने लगे और इसी जीव का जो एक विकास क्रम था उसी विकास क्रम की एक कड़ी में फिर एक डायनासोर की स्पेसी आई गई। इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायनासोर जब हम बोलते हैं तो डायनासोर सबसे बड़े प्राणी है ऐसा भी बोलते हैं, मगर जो शाकाहारी डायनासोर थे उनका आकार थोड़ा कम था और जो मांसाहारी जो थे उनका आकार कम था और जो शाकाहारी थे उनका आकार सबसे बड़ा था। तो इसी प्रकार के फिर शाकाहारी और मांसाहारी इस प्रकार के जीव पूरी दुनिया में पाए जाते थे। पहले तो पूरी दुनिया अलग अलग नहीं थी, खंडों में उसका विकास नहीं हुआ था, तो पूरी दुनिया एक सिंगल पेंजिया नाम का एक सिंगल लैंडमास था, वो लैंडमास सबसे पहले था और फिर करीब करीब 7-8 करोड़ साल पहले फिर ये जो मास है वो बिखरते गया और डायनासोर जो थे अलग अलग चले गए। और तब जब डायनासोर का विकास हुआ तो सभी प्राणी बड़े थे, केवल डायनासोर ही बड़े थे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस पीरियड को एज ऑफ द जियांट्स कहा जाता है, यानी बड़े प्राणियों का पूरी सृष्टि। तो हम आज जो चूहे यहाँ पे देखते हो तो हो सकता था कि चूहे सुअर के आकार के भी चूहे पाए जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार के फॉसिल्स जो है हमें यहाँ पे पृथ्वी पर मिले हैं कि सभी प्राणी जो थे सभी का आकार जो था बड़ा था। उसका कारण भी एक शास्त्रज्ञ बताते हैं कि तब जो आज का ओजोन लेयर जो आज पतला हो गया है, तो उस जमाने में ओजोन लेयर ये घना भी था और उसका आकार भी बड़ा था, उसकी जो उसका व्यास है वो भी बड़ा था। यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन आज मिलता है वो ओजोन बड़ी मात्रा में घना और बड़ा था और पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा जो आज हमें पाई जाती है 20 करीब % उससे ज़्यादा भी उस समय ऑक्सीजन था और यही कारण था कि पृथ्वी पर ये जो प्राणी है उसका आकार जो है वो बढ़ता गया। दूसरा एक कारण था कि उस जब डायनासोर का विकास हुआ 20 करोड़ साल पहले डायनासोर ये बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते ये डायनासोर फिर जब आखिरी समय में आ गए तो करीब 6-6.5 करोड़ साल पहले एक पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश हुआ था और ये विनाश इतना बड़ा था कि पूरे जो डायनासोर थे या उस समय के जो प्राणी थे वो प्राणी फिर मरने लगे। और इसका कारण भी था कि पृथ्वी पर उस समय टेक्टोनिक प्लेट की वजह से एक बहुत बड़ा यानी भूकंप क्षेत्र बन गया था और हर जगह पे पृथ्वी पर भूकंप पाए गए।
वो एक पीरियड था लाखों साल। हमारी जो मुंबई है आज, वेस्टर्न एरिया, वहाँ पे ज्वालामुखी के उद्रेक हुए और वहाँ का जो ज्वालामुखी है वो बहते बहते हमारे चंद्रपुर तक या विदर्भ तक ये जो ज्वालामुखी यहाँ तक आ गया। और जितने भी ये डायनासोर थे, शाकाहारी डायनासोर, मांसाहारी डायनासोर, ये फिर मरने लगे, जलकर मरने लगे, या फिर जो बहुत बड़ा महापुर जिसको हम कहते हैं, बाढ़ आने लगी, वो बाढ़ में बहुत सारे डायनासोर बह के गए और नदियों में वो आके समा गए। और फिर वो नदियों के ऊपर से जो ज्वालामुखी जो आया था उसकी राख और उसके जो पत्थर जो आज हम जिसको बेसॉल्ट कहते हैं, उसके नीचे दब गए। तो हालांकि पूरे हमारे भारत में डायनासोर थे, पूरे विश्व में भी थे और हमारे पूरे भारत में भी डायनासोर थे, मगर ये जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था उसको क्रिटासियस इवेंट कहते हैं। यानी ज्वालामुखी, पूरे दुनिया में ज्वालामुखी फटे और हमारे यहाँ मुंबई के पास या फिर वेस्टर्न एरिया जो था, वहाँ डायनासोर, वहाँ जो ज्वालामुखी फटे और बहते बहते पूरा हमारा जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो सेंट्रल इंडिया का जो एरिया है वो पूरा ढक गया है। और उसी को हम अभी डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, तो ये पठार है। मुंबई में 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाड़ा है और हमारे विदर्भ तक वो 0 किलोमीटर तक हुआ। इसलिए जितने भी डायनासोर पाए जाते हैं, जिसको फॉसिल डायनासोर के पाए जाते हैं, ये सब इसी पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं। जो डायनासोर ऊपर मरे वो तो डिकम्पोजिशन हो गए या बह के गए पानी में, या फिर वो मर गए, या कहीं आगे जाके उनके फॉसिल हो गए होंगे। तो महाराष्ट्र में जितने भी डायनासोर थे वो सब ये डेक्कन ट्रैप के नीचे दब गए। सिर्फ हमारा जो विदर्भ है जिसमें ये बेसॉल्ट का जो लेयर था या ज्वालामुखी का लेयर था वो कम था, इसीलिए इस एरिया में डायनासोर हमें आज पाए जाते हैं। या हमारे नदियों में, हमारे कुआं खोदते समय आज भी हमें डायनासोर के फॉसिल्स महाराष्ट्र में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा डायनासोर नागपुर के तुमसर में, गढ़चिरौली में और चंद्रपुर में पाए गए हैं। चंद्रपुर में वरोरा और भद्रावती नामक जो तहसील एरिया है, इसमें डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं। गढ़चिरौली में सिरोंचा में डायनासोर पाए गए हैं और इधर नागपुर के एरिया में, इधर फिर तुमसर, गोंदिया, भंडारा, इस एरिया में भी कहीं जगह डायनासोर पाए गए हैं। हमारे यहाँ जहाँ माइंस है, कोल माइंस में भी बहुत जगह डायनासोर के फॉसिल, डायनासोर के एग्स पाए गए हैं। किसी को पता चला है या किसी को पता नहीं चला है, तो वो ऐसे ही टूट फूट गए या फिर उसका यूज़ कहीं नहीं हुआ। तो इस प्रकार का डायनासोर, बहुत बड़े जो प्राणी थे डायनासोर, या करीब डायनासोर, एक डायनासोर 20 फीट या 25 फीट ऊंचा और कम से कम 100 फीट लंबा डायनासोर, जो शाकाहारी डायनासोर थे वो डायनासोर थे। और जो मांसाहारी डायनासोर थे उसकी भी ऊंचाई करीब 10 से 15 फीट ऊंचे और 50 फीट लंबे, इस प्रकार के डायनासोर थे। तो हमारा विदर्भ डायनासोर के फॉसिल के बारे में रिच था। और उस समय जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो पेड़ डायनासोर, जो शाकाहारी डायनासोर थे वो खाते थे, और शाकाहारी पे फिर मांसाहारी जो प्राणी हैं वो जिंदा रहते थे। तो इस प्रकार से डायनासोर का अंत हुआ जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बढ़ी और फिर लावा जो है ज़मीन से निकला और उसमें पूरी सृष्टि हमारी जो थी वो पूरी जल गई, या तो जल गई या फिर सूरज ही नहीं निकला कितने सालों तक। और उसकी वजह से पेड़ भी मरने लगे और सभी जीव जंतु मरने लगे। उसी में भी फिर समंदर में जो जीव जंतु थे वह जिंदा रहे, या फिर जिस एरिया में ये जो कैटास्ट्रोफ नहीं आया, ये जलजला नहीं आया, वहाँ के डायनासोर, वहाँ के जीव जिंदा रहे। मगर डायनासोर जैसा कोई प्राणी जिंदा नहीं रहा, पृथ्वी पर नहीं, इंडिया में नहीं, ना महाराष्ट्र में जिंदा रहा। और फिर इसी प्रकार आज जितने भी डायनासोर हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी डायनासोर आज जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। मैं पिछले 20 साल से डायनासोर के जो बोन्स है, डायनासोर के जो फॉसिल्स है, उसकी
उसका स्टडी करता हूँ। और मेरा खुद का म्यूज़ियम भी है कि जिस म्यूज़ियम में डायनासोर के फॉसिल्स, बाकी भी जीव जंतु के फॉसिल्स यहाँ पे मुझे मेरे यहाँ जमा किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें